हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमाचल हिल स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज है 18 सितंबर 2022 और आज के दिन ऑल ओवर हिमाचल में सेक्टेड क्लर्क का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। तो काफ़ी नंबर ऑफ कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है। 91,000 के करीब एडमिट कार्ड जारी किए गए थे। तो ये जो वीडियो होने वाला है दोस्तों, इसमें कंप्लीट पेपर मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। ये दो पार्ट में नहीं आने वाला, ये एक ही पार्ट में आपको 200 क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। तो जुड़े रहिए वीडियो के आखिरी तक। अगर आपको लगता है मैं किसी क्वेश्चन का आंसर गलत बता रहा हूँ तो प्लीज़ आप कमेंट करें, पॉजिटिव कमेंट करें और मैं कमेंट पिन कर दूंगा मैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कि सब्जियों को पकाते समय उनमें नमक थोड़ा चुटकी नमक डालने पर वो कम समय पक जाती है, क्योंकि जल का जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है शुद्धि डालने से। अगला क्वेश्चन है कि भी फिलामेंट प्रकार के बल्ब में उपभोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है। तो जो फिलामेंट जो कांच होता है, ठीक है, तो उसमें अवरक्त प्रकाश इंफ्रारेड लाइट होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि जो समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो कि पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता कहलाता है, ठीक है। तो समतल दर्पण की बात की गई है तो इसमें आभासी प्रतिबिंब ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया है कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा, माइक्रोफोन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि नाभिक रिएक्टर में मंदक के रूप में जो है वो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि भी कौन सी शुद्ध तत्व है, वो है सोडियम, ठीक है। तो फ्रेंड्स, स्पीड मैं थोड़ी सी जल्दी रखूँगा क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए स्पीड थोड़ी मैं फास्ट रखूँगा। हालांकि मुझसे पर्सनली रिक्वेस्ट करी गई थी कि मैं थोड़ा स्लो बोलूँ, बट ये ओनली बस आंसर की के टाइप में वीडियो है, तो आप स्पीड को मैनेज कर ले थोड़ा। कौन से खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती, तो इसमें क्रायोलेट में ये नहीं होती। कौन सी गैस रंगीन है, तो कौन सी गैस रंगीन होती है, तो क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अग्निरोधक पोशाक बनी होती है तो किससे बनी होती है, एस्बेस्टस से। अगला क्वेश्चन है कि बशेश्वर महादेव कहाँ पे है, ये है बजौरा कुल्लू में, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला है कि हिमाचल प्रदेश में शोणितपुर आधुनिक सराहन की स्थापना किसने करी थी, बाणासुर ने, ऑप्शन नंबर बी। हिमाचल में जो जनजातीय त्यौहार है फुलेज कब मनाया गया था पहली बार, 1987 में। अगला क्वेश्चन है कि मैंने आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी का दाह संस्कार किया गया था, तांडी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में कौन सा नाला चिरगांव के निकट पब्बर नदी में मिलता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। हालांकि इसमें ऑप्शन नंबर ए और सी में कुछ कैंडिडेट कंफ्यूज थे। हिमाचल की उन्ना पहाड़ियों को आप जानते हैं कि उन्ना भी शिवालिक पहाड़ियों में पड़ता है। चुराहा वो चंबा में है। अगला क्वेश्चन है कि नंगल बांध चेरू रेल लाइन की लंबाई क्या है, ठीक है। तो फ्रेंड, इसका आंसर जो है वो कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग सी बता रहे हैं, ठीक है। तो आप बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। सेना का मुख्यालय किस वर्ष स्थायी रूप से स्थापित कर दिया गया था, तो वो 1864, ऑप्शन नंबर ए। यशपाल ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी, तो धरती है बलिदान की, तो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि शांति कुमार जी ने लिखी थी। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक का मुख्यालय आप जानते हैं धर्मशाला में है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और अगला क्वेश्चन है कि सोलन में जो शिल्ली अभियान की स्थापना कब हुई थी, 1963, ऑप्शन नंबर ए। तो जो घृत वगैरह ये कांगड़ा में ज़्यादा पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि जाखू का केंद्रीय विद्यालय मूलतः किस रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो ऑफिशियल आंसर की पे आने का हम वेट करते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं। जो बागाल है वहाँ पे एक विद्रोह हुआ था मुखिया के विरुद्ध, तो 1905 में हुआ था वो। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम सचिव जो थे हमारी विधानसभा के, वो NC नंदी थे। 1811 में बुशर के राजा जो केहरी सिंह, इसमें ऑप्शन नंबर, हालांकि महेंद्र सिंह होना चाहिए, मनेंद्र सिंह लिखा है ना, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट अकबर के समकालीन चंबा का शासक तो प्रताप सिंह वर्मन था। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के मतलब कौन सा किला वहाँ स्थित नहीं, तो महल मौर्यों नहीं स्थित था, बाकी तीनों हैं। कांगड़ा का शासक कौन था जब ईस्वी पूर्व 635 में जो तीर्थयात्री जो हिंसा आया था, तो उदित होकर के, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो चलिए अब रीजनिंग के क्वेश्चन। तो फ्रेंड, मैं रीजनिंग के क्वेश्चन को नहीं पढ़ रहा हूँ, खाली आपको सही आंसर करेक्ट करवाऊंगा। तो 30 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 31 का जो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर 65। अगला क्वेश्चन है 34 का जो है वो ऑप्शन नंबर बी, सॉरी 32 का जो है वो ऑप्शन नंबर बी। 33 का जो है वो है ऑप्शन नंबर बी। एंड 34 का जो है वो ऑप्शन नंबर डी। एंड 35 का जो है वो ऑप्शन नंबर ए। एंड 36 का जो है फ्रेंड्स, वो कुछ लोग डी बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं। तो आप बताइए सबसे करेक्ट आंसर कौन सा है, ये नहीं है दोनों, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 37 का ऑप्शन नंबर डी। हालांकि बी और डी में कन्फ्यूजन हो सकती थी। अगला क्वेश्चन है आंसर है 38 का ऑप्शन नंबर डी।
39 का जो है वो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 40। इसमें पूछा गया था कि जो स्वावलंबन चैलेंज फंड SF की शुरुआत की गई थी, ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सीड बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मन्नू मंडारी जिनका हाल ही में निधन हुआ था, ये साहित्य से संबंधित है। और 2021 में T20 विश्व कप किस देश ने जीती थी, तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में कन्फ्यूजन थे, तो ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया सही है। तो अगला क्वेश्चन है कि 2016 से प्रथम जनजातीय राष्ट्रीय सम्मेलन, ये इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी USA। अगला क्वेश्चन है कि केसरे हिंद जो राज्य तितली के रूप में अनुमोदित किया, तो यह अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के लिए मोबाइल ऐप शुरू किया, तो यह संस्कृत मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी। किस देश ने हाल ही में भारत के साथ संसदीय मित्रता संगठन बनाया है, वो है श्रीलंका। किस कंपनी ने हाल ही में जो आप एक उपग्रह को साथ जोड़ने के लिए नई डिश लॉन्च करी, इस टाइप से, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि भाई जो COP 27 होने वाला है वो मिस्र में होने वाला है। ऐतिहासिक प्रस्ताव जो है वो इसका राइट आंसर सी होगा, जो समाचार में था अभी। तो अभी इंग्लिश के क्वेश्चन, तो इंग्लिश के क्वेश्चन में फ्रेंड्स, द अपोजिट फोर्सेस वेंट ऑन फाइटिंग डैश द नाइट। ठीक है, ये थ्रू नाइट भी इसका वैसे जो मुझे लग रहा है वैसे वो ड्यूरिंग होना चाहिए, बट थ्रू भी हो सकता है, तो इसमें आप ऑप्शन आंसर की का वेट करिए, ये दोनों नहीं है। ठीक है, बी और डी में से होगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन ही डज नॉट लाइक बेटर, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, 52 में जो है वो कुछ लोग यहाँ भी कंफ्यूज हैं। ठीक है, वैसे मैं ऑप्शन नंबर ए पे जाऊँगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 53, यहाँ भी मैं ऑप्शन नंबर ए पे जाऊँगा। और क्वेश्चन नंबर जो 54 है, आई शैल डू नॉट डू द वर्क अनलेस, तो भाई इसका ऑप्शन नंबर ए पे जाऊँगा मैं। ठीक है, अब है ऑपोजिट इन मीनिंग, तो डिम का है ब्राइट, और ये ऑप्शन 56 का जो है वो है सेंसिटिव। 57 मोर्टल का इमोर्टल। ठीक है, कन्फेस का डैनी, और स्कोल्ड का जो है वो प्रेज, 59 है ना, प्रेज। अगला क्वेश्चन है इडियम्स एंड फ्रेजेस है, तो इसमें 60 का है कि टू प्ले ऑन ए फिडल, तो टू बी बिजी ऑन ओवर ट्राइफल्स। 61 टू ऑयल द कनोकर, तो इसका क्या है, टू टिप द ऑफिस बॉय। ठीक है, टू लिव फास्ट, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 63 टू स्पीक डैगर्स, तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर सी। स्वैन सॉन्ग जो होता है वो इसका ऑप्शन नंबर डी। तो अब हिंदी के क्वेश्चन है कि जो इसमें मैं सही सही टिक करूंगा, तो अधिकांश, परीक्षक, मौजूदी और अन्वेक्षण, व्यतीत, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 70 का। एंड 71 का जो है वो सूत्र, मालिन, गीत, है ना। आप चेक कर लीजिएगा, मैं थोड़ा जल्दी बेसिक कर रहा हूँ, बट आप चेक कर लीजिएगा। शोकाकुल में जो है वो है तत्पुरुष। चलिए अगला क्वेश्चन, क्रिया का विशेषण है। देखिए क्रिया का विशेषण वैसे तो क्रिया ही होना चाहिए। ठीक है, बट आपको कुछ और लगता है तो कमेंट कर सकते हैं। परलोक में उपसर्ग है तो पर, फेरा में प्रत्यय है आ, आज्ञा के पर्यायवाची है अनुमति, और जड़ खोदना है समूल नष्ट करना, ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा सभ्यता पर कौन सा कथन सत्य है, तो भाई ये पशुपति द्वारा उनके द्वारा पूजे जाते थे, ऑप्शन नंबर डी। इसमें बताया अगला क्वेश्चन है कि भारत की जाति व्यवस्था डैश के लिए बनाई गई थी, तो श्रम का व्यावसायिक विभाजन, है ना। जाति व्यवस्था से ही तो बताया गया था कि निम्न जाति वाले ये काम करेंगे, उच्च जाति वाले ये करेंगे। संथारक किस समुदाय का धार्मिक अनुष्ठान है, तो ऑप्शन नंबर सी जैन का। किस सम्राट ने संस्कृत भाषा में नागानंद नाटक लिखा, तो किसने लिखा था, हर्षवर्धन ने। अगला क्वेश्चन है कि किस लेखक ने अकबर के दीन इलाही के बारे में बोला था कि भी मूर्खता का स्मारक है, तो ये कहा था विंसेंट स्मिथ ने। जहांगीर का मकबरा कहाँ बना था, लाहौर में। आचार्य विनोबा भावे ने जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था, ये किया था पावनार में। अगला क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था, भाई ये बंगाल विभाजन के विरोध में। अगला क्वेश्चन है कि लाला लाजपत राय की जब लाठी से जब मृत्यु होगी थी ना, तो वो कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, साइमन कमीशन के दौरान। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश क्राउन ने किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत की संप्रभुता प्राप्त की, तो 1858। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार यह दर्शाता है कि सभी नागरिकों के, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, समानता का अधिकार। 91 है, 91 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसमें पूछा गया है कि भाई किस भारतीय संविधान के किस भाग में न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण है ना। तो 92 का जो इसमें से पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है।
93 में पूछा गया कि सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो लद्दाख, ऑप्शन नंबर सी। 94 में है कि भी उच्चतम न्यायालय के सलाहकारी अधिकारी से संबंधित, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो 143 के तहत इनसे परामर्श ले सकता है। पंचायती राज आपको पता है कि त्रिस्तरीय है, तो ऑप्शन नंबर सी कर सकते थे आप। 368 जो है वो संशोधन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी का, मैं एक बात आपको बोल दूं, हमीरपुर ज्यादातर कथन गांधी जी से संबंधित ही पूछता है, कुछ नहीं आता होगा गांधी जी टिक कर दीजिएगा आप, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की सतह पर तापमान मापा जाता है 6000। वायुमंडल में ओजोन छिद्र काफी चर्चा में रहा था कि भाई अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कारण वन के बृहद क्षेत्रफल को सुरक्षित रखना आवश्यक है, ये वैसे पारिस्थितिकी संतुलन, ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन है भारत का पश्चिमी घाट किस कारण से पूर्वी घाट की तुलना में जो है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से अधिक वर्षा प्राप्त करता है, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि भी कौन सा जो है प्रवाल भित्ति के सेक्शन के लिए भारत सरकार ने किसे समुद्री उद्यान मैरीन पार्क घोषित किया, तो मन्नार की खाड़ी को। अगला क्वेश्चन है कि उमियम जल शक्ति जो परियोजना है वो कहाँ है, वो शिलोंग में है, ठीक है। किस विटामिन की कमी के कारण घातक रक्तअल्पता रोग जो होता है वो B12, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि भाई किसी व्यक्ति को अगर गलत प्रकार का रुधिर दे दिया जाता है तो क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर सी, भाई इसकी जो RBC है वो संश्लिष्ट हो जाती है। एक आच्छादित दांतें गर्म करती है, तो वैसे इसका करेक्ट ऑप्शन मतलब ऑप्शन जो है वो थोड़े मिलते जुलते नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा वैसे। और रेनबो जो होता है वो क्या होता है, इसकी वक्रता पृथ्वी की ओर मुड़ती है। मैच स्टिक में क्या होता है, लाल रेड फॉस्फोरस होता है। कक्ष तापमान पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु, ठीक है, धातु है पारा, अगर कई बार धातु पूछ ली जाए तो वो ब्रोमीन होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो 110 का जो है 110 का फैक्ट मैं आपको थोड़ा एक्चुअली कंप्यूटर सेक्शन में मेरा हाथ थोड़ा तंग है, इसलिए मैंने किसी से पूछ के आपके लिए ये अरेंज किया है। तो 110 का जो राइट आंसर है विच इज़ नॉट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो जो कौन सा है वो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो 111 वर्ड प्रोसेसिंग का आविष्कार जो किसने किया था, IBM ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, तो भाई इम्प्रेस नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मैनी टाइप ऑफ एलिमेंट करके इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। विच प्रोग्राम इज नॉट इंक्लूडेड इन लाइबर ऑफिस स्यूट, तो 114 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 115 राइटर प्रोग्राम में टेम्पलेट क्या है, तो वेट करते हैं ऑफिशियल आंसर की का बजाय आपको गलत बताने के, ठीक है। 116 का जो राइट आंसर है इसमें पूछा गया है कि राइटर प्रोग्राम में किस मेन्यू में ऑटो सेव सुविधा रखी जाती है, तो फाइल में। 117 है कि जूम स्लाइडर कहाँ स्थित होता है, तो भाई स्टेटस बार में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, स्टेटस बार में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 118 का जो राइट आंसर है कि भाई MS वर्ड डॉक्यूमेंट में सिंगल स्पेसिंग के का डैश पॉइंट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 119 का क्या है कि इन ए सर्टेन डॉक्यूमेंट व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम दैट है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सभी वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन, ऑप्शन नंबर डी। बाय डिफॉल्ट योर डॉक्यूमेंट है ना, 121 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कर दो आप। 122 का जो राइट आंसर होगा कि कैरेक्टर के संग्रह और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कमांड को यह कहते हैं, तो स्टाइल। 123 का जो राइट आंसर है कि विच एनेबल यू टू मूव डायरेक्टली टू स्पेसिफिक लोकेशन इन डॉक्यूमेंट बुकमार्क। अगला क्वेश्चन है भाई कि किस डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हाइपरलिंक की शॉर्टकट कुंजी Ctrl+K, ऑप्शन नंबर सी। निजी कंप्यूटर की संख्या, ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 25A, सॉरी 125 है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि भाई स्पेशल पार्ट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी टू टेम्परली होल्ड इंफॉर्मेशन फॉर लेटर यूज इज कॉल्ड क्लिपबोर्ड, ऑप्शन नंबर बी। 127 अन एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक मूव ऑपरेशन इज, तो इसका जो राइट आंसर है भाई डी कर सकते हैं, बट ऑफिशियल आंसर का वेट करो, क्योंकि मैंने बोल दिया कि कंप्यूटर में मैं बहुत ज़्यादा सही नहीं हूँ। तो जो 128 का हम ऑफिशियल आंसर की का वेट कर लेते हैं, ठीक है। बाकी आप लोगों को पता है तो कमेंट कर सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। तो अच्छा मैंने सॉरी फ्रेंड्स, जो मैंने 127 का जो आपको बताया है, तो 127 का
ऑप्शन नंबर ए कट एंड पेस्ट कीजिए आप, बल्कि जो 129 है इसका आप ऑप्शन नंबर डी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब फिर से जी के पे आते हैं कि ऋग्वैदिक धर्म की मुख्य विशेषता क्या थी, तो वो थी मूर्ति पूजा, ऑप्शन नंबर बी। चतुर्थ भोग संगति के विवरण ने किस राजाज्ञा के निर्गमन को प्रेरित किया, तो सारनाथ, ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स अगला है कि हूण नेता मेहरकुल किससे परास्त हुआ, तो ये भाई यशोवर्मन से परास्त हुआ था। ये किस राजपूत राजवंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया, तो सिसोदिया ने नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है कि अकबर का सबसे प्रसिद्ध दरबारी कवि था। देखिए इसमें वैसे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कुछ बंदे तुलसीदास अकबर का समकालीन जरूर था, लेकिन उसके दरबार में वो कभी उपस्थित नहीं हुआ था, ऐसा कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। विक्रमशिला में प्रसिद्ध मठ की स्थापना की गई थी पौल वंश ने। महाभारत को इस नाम से भी जाना जाता है, तो जयनामा इतिहास करके ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और ये वाला। तो चलिए अगला क्वेश्चन 137 कि डैश के शासनकाल में पहली बार हुणों का आक्रमण हुआ था, तो अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर ए। हिजर संवत की गणना जो हम करते हैं वो ईस्वी सदी 622 से करते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर ए। भारत में जो सबसे पहले स्वर्ण सिक्के जारी किए थे, तो ऑप्शन नंबर ए। हालांकि देखिए जिन्होंने हिंदी पढ़ी होगी वो गलती कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी में खाली आर्य लिखा है, और आर्य आप जानते हैं कि आर्यंस इंडो आर्यंस बोलते हैं इन्हें, तो इस वजह से गलती कर सकते हैं आप लोग। 140 जो क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का अंत वस्तुतः आक्रमण, जो उनका मतलब अंत हुआ था नादिर शाह के आक्रमण के कारण मान लिया जाता है वो। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के संबंध में मुख्य ब्रिटिश पार्लियामेंट्री एक्ट था। ठीक है, मेरी नज़र में वो रेगुलेटिंग एक्ट था, बाकी आप बताइए। 142 में देखिए जो नाना साहब थे, इन्होंने पूछा है कि कौन पकड़ा नहीं जा सकता 1857 के विद्रोह में, तो जो नाना साहब है वो विदेश भाग गए थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भी किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव अंगीकार किया गया था, तो बॉम्बे में, ऑप्शन नंबर ए। भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ करने का प्रस्ताव भारत छोड़ो है ना, तो ऑप्शन नंबर ए ही मान लो। अगला क्वेश्चन है कि रेतवाड़ी की शुरुआत टॉमस मुनरो ने करी थी। कैबिनेट मिशन के देखिए जो अध्यक्ष थे, ठीक है, ये 3 लोग उसमें शामिल थे, तो इनके अध्यक्ष क्लीमेंट एटली थे। महात्मा गांधी द्वारा उनके जो दक्षिण अफ्रीका में निवास था, तो उसके द्वारा तो उस टाइम उनका जो प्रकाशित पत्रिका थी तो इंडियन ओपिनियन थी, ऑप्शन नंबर डी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना आप जानते हैं कि ढाका में हुई थी, जो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा की उद्घाटन सभा की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने करी थी। अगला क्वेश्चन है कि संसद का निम्न सदन, तो आप जान सकते हैं कि भाई लोकसभा होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के अंदर व्यवस्था बनाए रखने का अंतिम जो अधिकार होता है वो अध्यक्ष के पास होता है। अगला क्वेश्चन है कि अध्यक्ष द्वारा अनुमत प्रश्नों में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, तो भाई अल्प सूचना प्रश्न है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। राज्यसभा के सदस्य डैश के द्वारा चयनित होते हैं, तो भाई ये होते हैं एकल हस्ताक्षरी मत प्रणाली द्वारा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति अपना विवेक कब उपयोग कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी है ना, जब वो किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत ना हो। ये विवादित चीज़ है वैसे अपने संविधान में। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में जब ना तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों मान लो अनुपस्थित हो, तो वह भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी, मुख्य न्यायाधीश ही उनकी कार्यभार संभालते हैं। सरकार कर लगाती है तो राज्य की शासन व्यवस्था चलाने के लिए। ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि मतलब कुछ लोगों ने सोचा कि शासन यार भी शायद पॉलिटिशियन टाइप से, बल्कि ये मशीनरी को रन करने के लिए है ना, ऑप्शन नंबर ए। तो इसलिए कुछ लोगों ने गलत कर दिया होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है मुख्य न्यायाधीश, तो राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि न्यायालय में कौन सा परिवर्तनीय है, तो ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार। किसी राजनीतिक दल को मान्यता दी जाती है, तो भाई सब कुछ जो कंडीशन होती है अगर वो फुलफिल हो तो चुनाव आयोग फाइनल कर देता है। 162 संविधान में ग्राम सभा की स्थापना किसके अंतर्गत उल्लेखित है, तो भाई 140 सॉरी ऑप्शन नंबर ए सही है, अनुच्छेद 40 के। जो कैग होता है कंट्रोल कैग की फुल फॉर्म जो होती है कंट्रोल ऑडिटर जनरल, शायद यही होती है। ये इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 6 या 65 वर्ष की आयु। बाकी दल बदल निषेध कानून सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था, ये पश्चिम बंगाल में लागू हुआ था। वह कर जो कि आय बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति की आय का उच्च अनुपात लेता है, तो प्रोग्रेसिव कर होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि बैंक रेट क्या होते हैं, बैंक रेट होते हैं, ऑप्शन नंबर ए, अनुसूचित बैंकों द्वारा प्रभावित ब्याज दर।
जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है, तो भाई निवेश बैंक का उदाहरण है ये। पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछी गई थी, ऑप्शन नंबर बी है ना। और दुर्गा भिलाई और राउरकेला के इस्पात संयंत्रों की स्थापना कब हुई थी, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। एस्ट्रोनॉमिकल इकाई जो होती है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को कहा जाता है, जिसको खगोलीय कक बोलते हैं आप लोग। समुद्र में ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है, तो आप इसका ऑप्शन नंबर बी मान लीजिए। हालांकि अगर इसका कुछ और आपको लगता है तो कमेंट जरूर करें आप। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं की श्रेणी का नेटवर्क कहलाता है ग्रिड सिस्टम, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कौन सा समताप रेखा समान रेखा है, तो ऑप्शन नंबर ए। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार पार करती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है लिम्पोपो नदी। अगला क्वेश्चन है कि स्टेपी किस वायुम से संबंधित है, तो स्टेपी जो है वो घास के मैदान है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि वर्षा जल की तुलना में समुद्री जल अधिक लवणीय होता है, तो इसका जो सही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सभी सजीवों और उनके संबंधों को एकीकृत करने वाला पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा बायोस्फीयर, ऑप्शन नंबर बी जयमंडल। समुद्र का चौड़ा प्रवेश मार्ग प्राय अवतलाकार का होता है, जो कहलाता है ऑप्शन नंबर सी खाड़ी। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला, तो आप जानते हैं कि वो वलित पर्वत का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी। कौन सी नदी पंजाब में नहीं है, तो ताप्ती नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान तमिलनाडु में सूखा रहता है, क्योंकि भाई यह वर्षाच्छादित क्षेत्र में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस राज्य में लैटेराइट मृदा पाई जाती है, तो देखिए लैटेराइट मृदा जो है वो कॉफ़ी वगैरह उगाने के लिए काम आती है, तो तीनों राज्य नहीं लगते हैं इस कंडीशन में। तो महाराष्ट्र हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी पहाड़ी एरिया है। कौन सा मृदा अपरदन का कारण नहीं है, तो भाई वैसे चराई इसका कारण नहीं है। जयमंडल आरक्षित क्षेत्र की प्रथम योजना कौन सी थी, तो ये थी भाई नीलगिरी, ऑप्शन नंबर बी। कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में नहीं है, तो इडुक्की नहीं है, क्योंकि ये केरल में है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश विश्व में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इसका राइट आंसर यार आप लोग बताइए, क्योंकि मैं अफगानिस्तान पे जाऊंगा, हो सकता है कि पाकिस्तान भी हो, क्योंकि ये दोनों अफीम के बड़े तगड़े कारोबारी है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, नहीं तो आंसर का वेट करें, ये दोनों तो चलो नहीं है। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह, ऑप्शन नंबर ए भील। तो अगला क्वेश्चन है कि भी इंडिया ने जो सुनामी चेतावनी तंत्र जो होता है वो कब अडोप्ट किया था, 2007 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अनेक कोयला क्षेत्र पाए जाते हैं, तो वैसे वो दामोदर घाटी में पाए जाते हैं। कवक फंजाई के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए माइकोलॉजी। अंगमारी रोग, वैसे अंगमारी रोग आलू का होता है। अगला क्वेश्चन है कि जैव निम्नीकरण अवशिष्ट को डैश की सहायता से उपयोगी पदार्थों में परिवर्तित किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी बैक्टीरिया से। बच्चों में विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वो रिकेटस होता है। अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन की उच्च बंधुता होती है, तो ये जो होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। पुरुषों में प्रतिस्थापित होने वाले दांतों की संख्या है, तो वो है 20। वृक्क की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहा जाता है। मेनिंजाइटिस एक रोग है जो प्रभावित करता है, तो ये जो प्रभावित करता है ये करता है मस्तिष्क को, ऑप्शन नंबर डी। रक्त में यूरिक अम्ल के उच्च स्तर के कारण गठिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि वह पशु जो अत्यधिक गर्मी सहन कर सकता है, तो बकरी कर सकती है। अगला क्वेश्चन है कि भाई जब मोटे कांच के गिलास में द्रव डाला जाता है तो वह चटक जाता है, किस कारण, तो भाई वह चटक जाता है क्योंकि ऊष्मा का वह कुचालक होता है और केवल आंतरिक सतह का विस्तार होता है, ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स ये था कंप्लीट सेक्टेड क्लर्क का सॉल्यूशन। ये ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग नहीं है। जो भी आपको लगता है मैंने किसी क्वेश्चन का आंसर गलत बता दिया हो तो आप कमेंट करें, कमेंट में पिन कर दूंगा और आपकी रिप्लाई भी करूंगा मैं कमेंट में, ठीक है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं वो ऑन द वे हैं, ठीक है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आपका समय शुभ हो, धन्यवाद।